डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 उर्दू में हमारा जो सबक है वो है बुरज़ाहमा। बुरज़ाहमा की तारीखी अहमियत, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 91 पर है, बर्तनों के बारे में है। लिखते हैं कि जहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। कहाँ पर? बुरज़ाहमा में जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं, उनका कोई ढंग नहीं है। स्याह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। स्याह काले माइल रंग के इन बर्तनों की बाहर की जो सतह है उस पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। जैसे बुरज़ाहमा में मिले हैं, इसी तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान का इलाका जो है वहां भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। पहले ये रहने वाले थे, वहां के बाशिंदे जो थे वो मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। क्या करते थे? हड्डियों के औजार वगैरह कोई सामान बनाने में महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियां पकड़ने के कांटे, मछलियां पकड़ते थे, हड्डियों से बने हुए कांटे होते थे। सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। कहां से? बुरज़ाहमा से। क्या क्या? हड्डियों के बने हुए मछलियां पकड़ने के कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। वहां बुरज़ाहमा से पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बात चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं, तांबे से कोई बनी हुई चीजें वहां मिली हैं। माहिरीन कहते हैं कि या शायद, पता तो नहीं है, शायद ये चीन से आई है या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो चीन से लाया गया है इनको खरीद के, या चीनी तर्ज पर इनको बनाया गया है देख के। इसके बाद बुरज़ाहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। उसके बाद क्या? बुरज़ाहमा की कदीम बस्ती है, उसका दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। किसमें? मिट्टी के कोठों में झोंपड़ियां बना के। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। जमीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है, जमीन में खंबे गाड़ने के निशानात जो हैं लगाए गए हैं, उनसे ये पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। तामीर कारी में लकड़ी का इस्तेमाल बुरज़ाहमा के लोग करते थे। अब जेरे जमीन घड़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। पहले तो वो 5 फुट वाले घड़े में रहते थे। अब जब ये दौर आया, दूसरा दौर कदीम बस्ती का, तो उसमें क्या होता है कि घड़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। मिसाल जैसे पुराने जमाने के लोग कोठों में रहते थे, आज मकान बने हुए हैं। इस तरह से वो लोग घड़ों में रहते थे। लेकिन उसके बाद दूसरा दौर आया, कोई तब्दीली आई, तो क्या हुआ? वो लोग कहां रहने लगे? घड़ों। इन घड़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया। तो बाहर आके वो झोंपड़ियों में रहने लगे, और वो जो घड़े थे उनको मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया था। तो आज इतना ही काफी है।